नमस्कार दोस्तों। चुनावी चंदे की आड़ में धंधे और चंदे का खेल जो चल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में बीजेपी की झोली किस तरह से भरी जा रही थी, इसको लेकर बहुत खुलासे हुए। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने खुलासे किए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, स्क्रॉल, न्यूज लॉन्ड्री, रिपोर्टर्स कलेक्टिव और कुछ वेबसाइट्स ने खुलासे किए। लेकिन धीरे धीरे ये खबरें अब दम तोड़ रही हैं, क्योंकि मुख्य धारा के चैनलों में, बड़े अखबारों में इन खबरों को वो प्राथमिकता या वो जगह नहीं मिली, या कहें तो पूरी तरह से ब्लैकआउट चैनलों पर किया गया, जिसके जरिए इस खबर का विस्तार नहीं हो सका। लेकिन आज भी कुछ अखबार और कुछ वेबसाइट रोज कुछ न कुछ खुलासे कर रहे हैं। आज द हिंदू अखबार ने चुनावी चंदे की आड़ में जो बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, ऐसी कंपनियां जो कंपनियां संदिग्ध हैं, ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों के पीछे कौन है, जो मुखौटा कंपनियां हैं, जो किसी के शेल कंपनी हो सकती है, जिसके बुक में सिर्फ रेड लाइन है, जिसने सिर्फ नुकसान बुक किया है, प्रॉफिट का कहीं जिक्र नहीं है, उन कंपनियों ने कैसे बीजेपी की झोली भरी। आज द हिंदू ने विस्तार से यह खबर छापी और जैसा कि मैंने कहा, चैनलों पर यह खबर दम तोड़ चुकी है, दिखी भी नहीं, जहां दिखी वहां भी अब कोई जिक्र नहीं है। तो हिंदू ने पहले पन्ने पर एक लीड खबर छापी है और अंदर ऐसी कंपनियों का जिक्र किया है, 45 कंपनियों का। बहुत ही डिटेल रिसर्च करके हिंदू ने आज खबर छापी है और यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस बॉन्ड के जरिए जो वसूली हो रही थी, बॉन्ड के लिए जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उसको लेकर विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए, क्योंकि सबूत के साथ, तथ्य के साथ, तारीख के साथ, राशि के साथ सब कुछ सामने आ गया कि कैसे बीजेपी ने उन कंपनियों से चंदा लिया जिन कंपनियों के पीछे ईडी या केंद्रीय एजेंसियां लगी थी, या बीजेपी को उन कंपनियों ने चंदा दिया जिन कंपनियों को अरबों का धंधा मिला। आज जो हिंदू ने खबर छापी है, उसकी हेडिंग है कुछ विस्तार, कुछ नई जानकारी। फर्म्स विदाउट प्रॉफिट्स डोनेटेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया जिसका कोई प्रॉफिट नहीं था जिसके बुक में, और उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। इसी में बीजेपी इनकैश्ड ओवर 74% ऑफ बॉन्ड्स गिवन बाय 45 कंपनीज विद सस्पेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स। बीजेपी ने करीब 74% ऐसे बॉन्ड भुनाए, इनकैश किए 45 कंपनियों से मिले हुए बॉन्ड, जिन कंपनियों के पास जो पैसे थे या जो फंड थे वो सस्पिशियस थे, संदिग्ध थे। मतलब उन कंपनियों के पास कहां से इतने पैसे आए, जब उन कंपनियों ने लॉस बुक किया, उन कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। तो उसी पर खुलासा किया है बहुत डिटेल रिसर्च के साथ। थोड़े धैर्य से जानिए, क्योंकि जो खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है। तो माध्यम ये अखबार है या कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं। हिंदू के रिपोर्टर प्रसेनजीत ने हिंदू डेटा टीम के साथ यह खबर छापी है। खबर का हिंदी तर्जुमा बताऊं और कुछ आंकड़े और कुछ कंपनियों के नाम भी द हिंदू के हवाले से। द हिंदू ने कहा है, जो छापा है, कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच, इसी खबर का हिंदी तर्जुमा है, खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के आंकड़े की तहकीकात करने पे पता चला कि 45 कंपनियों ने जो चंदा दिया जिनका सोर्स ऑफ फंड बहुत संदिग्ध है। इन कंपनियों ने 1432 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। गौर से अब इन आंकड़ों को सुनिए। 1432 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया, और सबसे खास बात यह है कि 1432 करोड़ का 75% यानी 1068 करोड़ का चंदा बीजेपी को गया। मतलब जो संदिग्ध फंड वाली, संदिग्ध कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हो सकती है, मुखौटा कंपनियां, उन 45 कंपनियों ने 1432 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जिसका 75% सिर्फ बीजेपी को दिया, 1068 करोड़। और इसके लिए हिंदू ने कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर टीम के साथ 385 कंपनियों के रिकॉर्ड्स को खंगाला, ताकि यह पता चले कि गोरखधंधा हो क्या रहा था। इसमें बॉन्ड खरीदकर सैकड़ों करोड़ की चंदा देने वाली 45 कंपनियों में 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका नेट प्रॉफिट या तो जीरो के आसपास है या निगेटिव में है। और हिंदू की टीम ने विस्तार से 385 कंपनियों को खंगालकर, और कुछ कंपनियों का जो जिक्र किया है, लगभग 45 कंपनी, उसका मैं कुछ विस्तार से कुछ कंपनियों का आपको बताता हूं। हिंदू ने छापा है कि जिन कंपनियों ने मिलकर 5362 करोड़ का चुनावी चंदा दिया, 385 कंपनी, उन कंपनियों पर का रिसर्च खंगालने पे जो पता चला, उसके बाद हिंदू ने सहूलियत के हिसाब से इन कंपनियों को ABCD की कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी की कुल 33 कंपनियां हैं हिंदू के डेटा के मुताबिक, जो उन्होंने डेटा एनालिसिस किया। ए कैटेगरी की
33 कंपनियों ने कुल 576 करोड़ का बॉन्ड चंदा के जरिए दिया, जिसका 75% यानी 434 करोड़ अकेले बीजेपी को दिया गया। इन कंपनियों का 7 साल में 2016-17 से लेकर 2022 तक निगेटिव प्रॉफिट था या जीरो प्रॉफिट था। यह खासतौर से उन कंपनियों पर काम किया गया है जो कंपनियां संदिग्ध लग रही हैं, जिन कंपनियों की आड़ में कोई बड़ी कंपनी पीछे से पैसा ट्रांसफर कर रही थी बीजेपी को, और उन कंपनियों का क्या फायदा निहित होगा ये आप बीते 15 दिनों में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। कुछ खुलासों के बारे में आपको जानकारी हो। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आ चुके हैं कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से या छापों से बचने के लिए दिए गए या उनको कॉन्ट्रैक्ट और ठेके मिले। इसी में है कि 33 कंपनियों की जांच से यह भी पता चला कि सबको मिलाकर 1 लाख करोड़ का नेट लॉस हुआ। मतलब इन 33 कंपनियों ने जो बीजेपी को चंदा दिया, 45 में से 33 एक कैटेगरी की कंपनी, उन्हें सबको मिला दे तो 1 लाख करोड़ का नेट लॉस हुआ उनको। तो जिन कंपनियों को लॉस हुआ उन्होंने चंदा बीजेपी को कैसे दिया, ये सवाल आज कौन पूछेगा। और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को खत्म करने के नारे बुलंद कर रहे हैं। आज भी सभा है उनकी, हर सभा में, चुनावी सभाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देंगे। 33 में से 16 कंपनियों ने डायरेक्ट टैक्स के तौर पर अपनी फाइलों में जीरो दिखाया, निगेटिव दिखाया। समझिए ये किस तरह की कंपनियां रही होगी। हिंदू ने छापा है, किसी से पता चलता है कि लॉस मेकिंग कंपनियों ने अगर इतना डोनेशन दिया है तो या तो ये किसी बड़ी कंपनी का या बड़े कारोबारी की मुखौटा कंपनी है, यानी शेल कंपनी है, या फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में गलत जानकारी दी गई जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। भाई ये तो जांच होनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी ने अपने बुक्स में नेट लॉस दिखाया है और बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, मध्यम दर्जे की कोई कंपनी है, तो फिर उसने चंदा कहां से दिया, कहां से पैसा आया चंदा देने का। टैक्स दे नहीं रहे आप, वहां लॉस दिखा रहे हैं, तो फिर चंदा कहां से दे रहे हैं। तो ये हिंदू ने कहा है कि ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, और ऐसे भी बनना चाहिए। लेकिन जांच करेगा कौन, क्योंकि सरकार में कौन है आप जानते हैं, और सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, उसी की तो झोली भरी जा रही थी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे और हंटर के बाद ये चुनावी बॉन्ड के नाम पर जो धंधा हो रहा था, बंद हुआ। कैटेगरी बी में 6 कंपनियों ने कुल 646 करोड़ का चुनावी चंदा दिया है, जिनका 93% 93% अकेले बीजेपी को गया है। 6 कंपनियों ने 646 करोड़ का चुनावी चंदा दिया, जिनका 93% अकेले बीजेपी को गया। हिंदू ने इन कंपनियों का भी प्रॉफिट लॉस का विश्लेषण किया तो पाया कि 2016-17 और 2022-23 में इन कंपनियों का नेट प्रॉफिट जो पॉजिटिव में है, लेकिन जितना चंदा दिया है वो इनके प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा है। तो कहाँ से पैसा आया। बी कैटेगरी की कंपनियां किसी औद्योगिक घराने की शेल कंपनी हो सकती है, या फिर उन कंपनियों ने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गड़बड़ी की है, यही द हिंदू ने कहा। अब इन कंपनियों के बारे में जो कुछ नाम है द हिंदू के आंकड़े के मुताबिक, इसको भी सुनिए। अंदर आधा पन्ना छापा, हाउ फर्म्स विदाउट प्रॉफिट डोनेटेड थ्रू बॉन्ड्स। ये इन्होंने उन कंपनियों के नाम छापे हैं, जिसमें जैसे एक कैटेगरी में हिंदू ने बनाया जिसमें 33 कंपनियां, जैसे सबसे पहले भारतीय एयरटेल है, जैसे टोटल जिसने 100 भारतीय एयरटेल के बारे में और कहानी आई थी। टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड 198 करोड़ का खरीदा और इसका 99% अकेले बीजेपी को दिया, और इस कंपनी को 2017 से लेकर 2023 के बीच 76,000 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद DLF लग्जरी होम्स है, 25 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और पूरा बीजेपी को दे दिया, 128 करोड़ का लॉस है। SD कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, 17 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, पूरा बीजेपी को दे दिया, इसको 10 करोड़ का लॉस है। मतलब 2017 से लेकर 2023 के, छोटी कंपनियां 2023 के बीच, जाहिर है कोई मुखौटा कंपनी होगी। वो ऐसे एक है कोई फार्मा कंपनी है, इसको 15 करोड़ का इसने बॉन्ड खरीदा और पूरा बॉन्ड बीजेपी को दे दिया और इसको 28 करोड़ का लॉस है। वो ऐसे ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, पूरा बीजेपी को दे दिया और इस कंपनी ने 492 करोड़ का लॉस बुक किया है। 492 करोड़ का लॉस 2017-18 से लेकर 2022-23। वैसे ही बहुत सारी कंपनियों के नाम स्क्रीन पर आप ये नाम देख रहे हैं, जिन कंपनियों का कोई कंपनी पिरामिल कैपिटल है हाउसिंग, 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, पूरा बॉन्ड बीजेपी को दे दिया, इसने तो 16,376 करोड़ का लॉस बुक किया है।
वैसे वैसे ब्राइट स्टार शायद पेगासस प्रॉपर्टीज है, 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, पूरा बीजेपी को दे दिया, 91 करोड़ का लॉस बुक किया। ऐसे कंपनियों के नाम हिंदू ने छापे हैं, तो फिर ये कहाँ से दिए और बीजेपी को दिए? ऐसे छोटी कंपनियां भी है कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ वाली, और उसके बाद एक कंपनी जिसका जिक्र बहुत आया था, क्विक सप्लाई चेन, जिसके बारे में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि रिलायंस से जुड़ी हुई कंपनी है। क्विक सप्लाई चेन ने 400 करोड़ का 400 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जिसने 91% उस पूरे बॉन्ड का बीजेपी को दिया। इसने 144 करोड़ का लॉस बुक किया। मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 94% 185 करोड़ का बीजेपी को दे दिया, और इसने 2 करोड़ का लॉस बुक किया। ABNL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, पूरा बीजेपी को दे दिया और लगभग 9 करोड़ का लॉस बुक किया। इसी तरह से नीचे कुछ सी ग्रेड की कैटेगरी की कंपनियां हैं, कैटेगरी खुद बनाई है हिंदू ने। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से चुनावी चंदे की आड़ में जो धंधा चला है बीते 6-7 सालों में। और यही वजह है कि बीजेपी किसी सूरत में नहीं चाहती थी आंकड़े आए, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, और तभी SBI लगातार सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े ना आ पाए या नंबर्स ना आ पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट में SBI के वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। अलग बात है सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं। राहुल गांधी ने बार बार डंके की चोट पर कहा कि चुनावी चंदा एक तरह से ये वसूली का रैकेट था, एक्सटॉर्शन रैकेट था, जो डंके की चोट पर मोदी सरकार मोदी राज में चल रहा था। क्या कहा था राहुल गांधी ने? दो तीन बार राहुल गांधी के बहुत सख्त बयान आए। मैं चाहता हूं दोनों बयान सुनिए। पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने फिर मुंबई की रैली में कहा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली था, फिर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। और राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए यह तरीका निकाला गया ताकि बीजेपी को वसूली करके पैसा पहुंचाया जाए। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले
पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है। विपक्ष के सारे नेता चुनावी चंदे को लेकर सवाल उठाते रहे। हालांकि यह अलग बात है कि चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, ममता बनर्जी को भी, टीएमसी को, उनकी पार्टी को बहुत चंदे मिले। उसमें कुछ संदिग्ध कंपनियों के भी चंदे हैं। उसमें भी जो लॉटरी वाली कंपनी है, लॉटरी वाली कंपनी ने 500 करोड़ ममता बनर्जी की सरकार को भी दिए और 500 करोड़ डीएमके को भी दिए। कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जो ममता बनर्जी की सरकार मतलब ममता बनर्जी की पार्टी को भी जिसने पैसे दिए, माफ करें, सरकार ने पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी को भी कई संदिग्ध कंपनियों ने पैसे दिए और जहां सरकारें हैं डीएमके को भी पैसे मिले। लेकिन सबसे अधिक पैसा 55 से 60% बीजेपी को मिला। अमित शाह ये बचाव करते रहे ये कहते हुए कि अगर हमारी सरकार है, 303 सांसद है, इतनी सरकार है, तो मिला तो गलत क्या है, क्योंकि विपक्ष के पास उतनी कुवत नहीं है सियासी तौर पर, तो गलत क्या है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ईडी, केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई, इनकम टैक्स किसके पास है? और अगर जिसके पास है उसे पता भी था कि भाई जिसको आपने छापा मारा और छापा मारने के 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उसने बॉन्ड दे दिया खरीद कर बीजेपी में, उसका मतलब क्या? शरद रेड्डी का नाम लगातार आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जिसमें लॉटरी वाला भी शामिल है। तो छापे तो बीजेपी की जो सरकार है उसकी एजेंसियां मार रही थी। ठेके जो केंद्र सरकार के अलग अलग महकमा मंत्रालयों से मिले वो तो बीजेपी सरकार की तरफ से ठेके दिए गए, और जिन्हें ठेके दिए गए उन्होंने बॉन्ड खरीदा। ये सब बहुत सारी कहानियां आ चुकी है। लेकिन हिंदू का ये चूंकि एक जानकारी हिंदू ने विस्तार से रिसर्च करके दी, तो मुझे लगा ये भी आनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पूरे चुनाव में विपक्ष कहता रहे, वो आवाज चैनलों पर दिखेगा नहीं, खबर चैनलों पर ये उस तरह से कहीं चली नहीं। तो अब तक ये बात किस फॉर्म में कैसे पहुंच रही है, ये जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। शुक्रिया उन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या उन तमाम वेबसाइट्स का जो टुकड़ों में रिसर्च करके कम रिसोर्स होने के बाद भी ये खबर आप तक पहुंचाते रहे, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री हो, स्क्रोल हो, वायर हो, न्यूज़ मिनट हो या रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो। लेकिन क्या ऐसी खबरों का, ऐसी सूचनाओं का चुनाव में जनता के जहन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये अभी देखना समझना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।